तो नाउ वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ रैंडम प्रोसेस। अभी चलेगा वैसे, बहुत कुछ है, बट मीन, मीन स्क्वायर जिसको सेकंड मोमेंट भी बोलते हैं, और वेरिएंस, मीन, मीन स्क्वायर एंड वेरिएंस हमेशा आपने देखा होगा किसी न किसी कंपटीशन में पूछते ही पूछते हैं, देखा है ना सबा? तो एज अ दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और पैरामीटर्स फॉर रैंडम प्रोसेस, राइट? तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे हम मीन, मीन स्क्वायर और वेरिएंस सब देखते हैं तो हम थोड़े से डर जाते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो टुडे वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई है जो, चलिए, ओके। सो आज के हम एजेंडा में सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको पता होगा, आपने कैलकुलेट भी किया होगा, हो सकता है बीटेक में किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमें सबको सीखना है। और दिस पैरामीटर इज नोन एज स्टैटिस्टिकल एवरेज। और स्टैटिस्टिकल एवरेज में हम मीन निकालते हैं। मीन को और क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हो एनीवन? मीन को और क्या बोलते हैं? मनसिका पढ़ा है मीन को और क्या बोलते हैं? रसिका, मीन को और क्या बोलते हैं रैंडम प्रोसेस में? और एक्सपेक्टेशन। ना, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थिंग। जो थर्ड पैरामीटर है वो जो मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। हु विल टेल? नो मीन इज, सर एवरेज एनीवन? बोलते हैं सर। एवरेज तो, स्टैटिस्टिकल एवरेज तो बोलते ही हैं सबको, है ना? मीन को और क्या बोलते हैं रैंडम प्रोसेस में? इतिका आज क्लास नहीं आई हो? इतिका, यस सर। हाँ, क्लास ज्वाइन किया आपने? हाँ, क्या बोलते हैं मीन यस को सर। और? अंकिता, तो याद रखिए, मीन जब भी आपको, एवरेज। एवरेज वैल्यू तो सब है बेटू, है ना? जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे एवरेज वैल्यू ही है, राइट? उसको बोलते हैं। और सब में जब हम मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स करते थे और मीन निकालते थे तो उसको सिंपल मीन बोलते थे। यहाँ पे रैंडम प्रोसेस में जब हम मीन निकालते हैं उसको बोलते हैं, देखना ध्यान से रखना, फर्स्ट मोमेंट। तो यानी जब भी मीन बोले, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट मोमेंट। मोमेंट किससे होता है? एक्स के फैक्टर से, एक्स का पावर पे। तो सिर्फ एक्स है तो उसका पावर कितना होगा अंकिता? सर वन। 1। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट मोमेंट। यदि मैं एक्स स्क्वायर हो गया तो बेटा पावर कितना हो गया? 2। 2। तो जहां पे 2 दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा, वो फर्स्ट मोमेंट होगा कि कौन सा मोमेंट होगा बेटू? सेकेंड सेकेंड मोमेंट। मोमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। और मीन, मीन स्क्वायर आप याद नहीं रख पाते हैं। स्क्वायर तो पता भी चल जाता है कि एक्स स्क्वायर है, इसलिए थोड़ा बोल देते हैं कि चलो एक्स स्क्वायर है। बट अब मीन, फर्स्ट मोमेंट एंड सेकेंड मोमेंट कैसे याद रखोगे चरित्र? ऑन द पावर ऑफ एक्स। समझ में आया? तो मीन, यस हाँ, सर। मीन और फर्स्ट मोमेंट। तो मीन किसको बोलते हैं? तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए एक सबसे पहले हमें उसके लिए एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, और उसके बाद हम पुट अप करेंगे बाद में, है ना? उसका वैल्यूज भी बताएंगे। तो सबसे पहले एक मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पहले एक इक्वेशन सॉल्व करना है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, ओके। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाना है। कंसिडर द सीडीएफ कर्व गिवन बिलो, देन कैलकुलेट द पीडीएफ कर्व। यदि सीडीएफ कर्व ये दिया हुआ है तो पीडीएफ कर्व को हमें निकालना है कैलकुलेशन। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि तो इसी में सब राज छुपा हुआ है मीन वेरिएंस का। डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगेंगे, डायरेक्टली मीन वेरिएंस पे जाएंगे तो आप समझ नहीं आएगा आपको कभी भी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर पाएंगे मीन वेरिएंस। सब कैसे कर पाएंगे हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताओ अंकिता, एफ एक्स एक्स ये कौन है? ये सीडीएफ है कि पीडीएफ? अंकिता आपके क्लास में रसिका रैना बताइए। सर शेफाली, सीडीएफ है। हाँ, तो ये एफ एक्स एक्स जो है वो क्या है? सीडीएफ है। और शेफाली, ये बताओ बेटा, रो एक्स एक्स है तो क्या है बेटू? पीडीएफ। तो ये चीजें मैं 50 बार बोल चुका हूं, अभी मैं चीजें नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, तो अभी तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको बन रहा है, इट्स वेरी गुड। ओके,
ओके, सो नो इसमें हो जाएगा, ठीक। नाउ कंसीडर द CDF कर्व गिवन बिलो ये है। तो कैलकुलेट द पीडीएफ कर्व का यहाँ पे जैसे इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू ए और ये दोनों निकालिए जल्दी से, मुझे बताइए कि क्या वैल्यू होगा। थोड़ा नीचे कर लेता हूं तो आप देख के सॉल्व कर लें। निकालिए पहले ए का वैल्यू क्या होगा। Consider the CDF curve given below. Calculate the PDF curve. So 1 by B minus 1 by C. एक मिनट, कौन बोल रहे हो? हाँ, कौन बोल रहे हो बेटा? सबा आप बोल रहे थे? yes sir, yes sir. हाँ, तो बताइए बेटू क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा? Integration to equal to 1. नहीं आ रहा आवाज बेटू। हाँ हाँ, क्या आएगा बंसी का? So 1 by B minus A, sorry. Sir, 1 by 1 divided by minus. 1 डिवाइडेड बाई, बोलो सबा बोलो, 1 डिवाइडेड बाई सब आवाज नहीं आ रही है। हाँ बंसी का क्या आया? So 1 divided by B minus A. ओके, इतिका तुम्हारा चरित्र? अभी सॉल्व कर रहे सॉल्व करो सॉल्व। शेफाली आपने कर लिया? सर सॉल्व कर रही हूँ। करो। और रसिका अनम्यूट। यस सर, हाँ, निकल गया। तो- A is equal to 1 upon B minus A. ओके, एंड जो मीन है उसको हमेशा याद रखेंगे x to power 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं उसको, लेकिन आपको याद रखना है हमेशा इस तरह से, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोल सकते हो उसको, राइट। लेकिन हमेशा याद कैसे रहेगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ ये याद रखना होता है मीन के लिए कि x का पावर क्या है, ठीक है। यस सर। तो यस 1 by B minus A कैसे निकाला रसिका, सबको बताओ। सर एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व Very का good. जो वैल्यू होता है दैट इज 1। तो जो ग्राफ से हमें दिख रहा है कि लिमिट्स a to b है, तो Very good. इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dx विद लिमिट्स a to b इज इक्वल टू 1। सो वैसे Very सॉल्व good. करेंगे Very तो good. a की Very वैल्यू good. 1 वेरी गुड, फंटास्टिक। सो रसिका इज डूइंग ग्रेट, और वंशिका ने भी बता दिया है, सो इट्स रियली ग्रेट। सो यस, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, और फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट दैट इंटीग्रेशन ऑफ a to b, a मतलब क्योंकि मुझे a ही निकालना था, मैंने a ही बोला था निकालने के लिए, तो a dx इक्वल टू 1 होगा, और जब आप a का कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 by B minus A। अंकिता आपने सॉल्व कर लिया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. कैसे ऐसे कैलकुलेट किया जैसा मैंने बताया और जैसा रसिका ने बोला? Yes, sir. इतिका हो गया, चरित्र हो गया? Yes, sir. यस सो होपफुली सबने कर लिया सॉल्व, तो हम आगे चलें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो sir. तो शेफाली? यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर, और ये क्वेश्चन क्यों करवाया हूं अभी पता चलेगा। तो यस, सो दिस इज नाउ, ये ग्राफ आएगा, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, सो a dx इज इक्वल टू 1, सो a इतना करेंगे तो a इज इक्वल टू b माइनस a आ गया जैसा आपने बताया, तो ये 1 by B minus A आ गया, और तो ये अपना पीडीएफ कर्व आ गया, रो x x है तो a into b।
इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लीज सबको लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल्स, यूनिफॉर्म है ना, एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म कन्वर्ट कर दिया सीडीएफ टू पीडीएफ। तो ओके, आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स। ओके, तो हम आगे चलते हैं जो आज का एजेंडा था। सो राइट डाउन, आज का एजेंडा है हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज, और आज दो ही चीज पढ़ेंगे हम, मीन और मीन, जिसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, जैसा नाम क्या है भूल गया मैं उसका, फर्स्ट मोमेंट, राइट, मीन और फर्स्ट मोमेंट पढ़ेंगे, इसको एक्सपेक्टेशन एक्स भी बोलते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैंने हमेशा बताया मीन को समझने के लिए सिर्फ एक्स को देखें, मीन स्क्वायर को भी देखने के लिए आप एक्स को देखें। तो लिख लीजिए, मीन इज मेजर्ड ऑफ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज मेजर्ड ऑफ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंटर्ड। राइट डाउन, मीन इज मेजर्ड ऑफ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंटर्ड। So it can be calculated as expectation of x, ex is equal to minus infinity to plus infinity x to power 1 into rho x dx. So expectation of x can be written as integration of minus infinity to plus infinity small x रो एक्स डीएक्स, राइट। तो मैं जिसे पूछूंगा, अब मैं, ये ग्राफ है बेटू, ये ग्राफ है, इसको ग्राफ का नाम दीजिए आर, और इसका मीन निकालिए प्लीज, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ दिस, फाइंड द मीन ऑफ दिस, इसका मीन निकालना है। मीन निकालना है तो ने पहले बताया भी था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अबाउट 1 मतलब, और उसका वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, और रो एक्स डीएक्स, राइट। और ये फ्रॉम फिगर आर से आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आया, मीन क्या आया इस ग्राफ का मीन क्या होगा। ये बंसिका, हेलो, Yes, sir. यदि Yes, इस ग्राफ को देखोगे तो इसका मीन डायरेक्टली क्या निकाल सकती हो बेटू, इस ग्राफ का मीन क्या होगा, सेंटर्ड कहां होगा बेटू, So 1. ए और बी है, तो इसका सेंटर कहां होगा बेटू, बहुत पिटाई खाओगी, ए प्लस बी बाई Sir, A और B के बीच में, ए प्लस बी बाई 2, सिंपल है ना। Yes, sir. बट इसको प्रूव करके बताइए आप लोग, Yes, ए sir. प्लस बी बाई 2 होगा, कहां होगा, रसिका समझ में आ रहा है। यदि मान लो ए और बी है Yes, sir. तो ए प्लस बी बाई 2 ही होगा, बट प्रूव करके Yes, sir, दिखाना है center. आपको। हाँ, तो प्लीज प्रूव करके बताइए। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, चरित्र समझ में आ रहा है बेटू मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सर इसमें तो ऐसा करेंगे ना सर, पहले तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे सर, एक बार वो डायग्राम खोलिए सर एक बार। हाँ हाँ सर, इसमें एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे, 1/b - a इंटू b - a 1 हो जाएगा, फिर अपॉन b - a कर देंगे तो 1/b - a आ जाएगा सर, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू सर। मीन वैल्यू के लिए बेटू क्या है, एक मिनट याद रखिए, कभी भी मीन वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही यूज कीजिएगा प्रभु। ये तो बहुत इजी तरीका है, इजी है इसलिए आपको दिख रहा है ना। आपको क्या फॉर्मूला है बेटू, एक्स रो एक्स डीएक्स, क्लियर, राइट, यस सर, एक्स रो है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे ना। हाँ, तो रो एक्स एक्स का वैल्यू क्या है बेटू, So 1/b - a. ए, और अंदर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू, So इंटीग्रेशन ऑफ ए टू A to B. हाँ, और एक्स डीएक्स dx. होगा कि नहीं होगा, yes sir. एक्स था ना अंदर में बेटू, Yes sir. सर तो x की पावर 1 है तो एक्स रह गया, रो एक्स की वैल्यू Yes, पुट कर sir. दोगे तो रो एक्स की वैल्यू क्या है बेटू यहाँ पे, 1/b - a, so 1/b - a. और dx तो 1/b - a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा बेटू, अंदर में क्या रह जाएगा, Yes. x dx, और रेंज क्या दिया हुआ है बेटू ग्राफ में,
Sir, B? A to B. हाँ, इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, एक एक चीज एकदम इजी से बता रहा हूं मैं, इतना टाइम लेके, क्योंकि यू आर द फ्यूचर, राइट? यदि आप अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। और ये चीजें पहले बताया जा रहा था। सबा, कोई प्रॉब्लम है बेटू? सर ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, तभी मैंने वापस ज्वाइन किया। सर इसकी हाँ। आंसर b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। b माइनस ए बाई 2 क्यों होगा? अब देखिए ग्राफ देखिए बेटू, आप सब आपके लिए बता रहा हूँ फिर से, है ना बेटू? यस सर, यस तो सर, आपका अब मीन का वैल्यू क्या होता है बेटो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, लिख लीजिए यस सर, माइनस Yes, टू sir. इंफिनिटी एक्स रो एक्स डी एक्स। ठीक है बेटू? रो Yes, एक्स sir. डी एक्स का वैल्यू क्या है इस सर ग्राफ में? वो 1 बाई b माइनस a है। लिख लें, 1 बाई बी माइनस ए लिख Yes, sir. लीजिए, 1 बाई बी यस माइनस सर, ए। लिखा। तो Yes, एक्स sir. 1 बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है बेटू? और यस माइनस सर। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जगह पे बेटू क्या आ जाएगा? सर वो सबा? a टू b वैल्यूज है। तो 1 बाई बी माइनस ए को बाहर कर दीजिए, यस सर, फिर इंटीग्रेशन ए x टू की बी एक्स डी एक्स। सर x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन हो जाएगी विद इन द लिमिट्स फ्रॉम a टू b। ए टू बी। तो Yes, sir. एक्स स्क्वायर का अब माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b ऊपर में। स्क्वायर माइनस a, सर b माइनस a कैंसिल, दैट्स b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। बी माइनस ए कैसे पीटूंगा मैं? बी प्लस ए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या सर होता b है? प्लस हाँ, a b माइनस a डिवाइड। हाँ, बी यस माइनस ए सर, वाला कैंसिल, तो बी प्लस ए बाई 2। यस सर, यस सर। हाँ, आप माइनस बोल रहे थे। सो यस, so here is the expression of x 1 by b minus a to b x dx, 1 by b minus a x square by 2 a to b तो b minus a cancel, so b plus a by 2। this point is ये पॉइंट जो मीन पॉइंट होगा वहां पे क्या होता है? सवाल सबको बताइए, पीडीएफ क्या होता है? सेंटर्ड होता है, राइट? so this is the point Centered. where pdf is the centered। तो मैंने बताया था कि मीन पॉइंट पे ही आपका पीडीएफ सेंटर्ड होता है। सही है सबा? एनीवन हैव द डाउट? अंकिता, Yes, sir, yes, sir. अंकिता सही है? Yes, sir. शेफाली, नीना Yes, sir. वर्मा, नीना आपने कर दिया सॉल्व? यस सर। नायरा भी जुड़ी है। नायरा आपका हो गया? जी सर। ओके, सो चरित्र कभी भी दूसरा एक आप ट्रिक नहीं अपनाएंगे, जो 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 बोला जा रहा है उसी को करना है, राइट? सो मीन के Yes. लिए हमेशा एक्स रो एक्स डीएक्स, और जैसे मीन स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रो एक्स डीएक्स। तो सिंपल। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बंसिका सही है ना बेटू? आगे चलें। यस सर। सो नाउ मीन स्क्वायर ना, मैंने बताया ही था कि स्क्वायर और या सेकेंड मोमेंट क्या? एक्स का पावर 1 है तो फर्स्ट मोमेंट, एक्स का पावर 2 है तो सेकेंड मोमेंट, थर्ड है तो थर्ड मोमेंट। तो nth मोमेंट के लिए क्या होगा इक्वेशन? सबको बताना, बंसिका सब बताना, nth मोमेंट क्या होगा? जल्दी सर बताइए। इंटीग्रेशन फ्रॉम पहले इधर बताइए, पहले e की पावर बताइए, x e की पावर e x की पावर e x n n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x पावर n रो Rho x dx। अबे ठीक नहीं है तुम्हारी, लग रहा है। यस अबे सर। ठीक है मैम? नो सर। दिख रहा है। ओके, सो कहने का मतलब है कि यदि मैं अभी तो दिया है आप लोग सब सवाल देखो, अभी एक मोमेंट बोला, 2 मोमेंट बोला, मैंने यदि पूछा 6th मोमेंट, तो 6th मोमेंट निकाल सकते हैं बेटू आप? सबा, फरा आवाज आ रही है? फरा आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? नायरा? जी सर। नायरा, यदि मैं बोलूं आपको 6th मोमेंट निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे बेटू? बताइए सबको। 6th मोमेंट ई सर यही फॉर्मूला यूज करके निकालिए ना। बताइए। रेज़ टू पावर ई एक्स पावर क्या हो जाएगा बेटा 6th मोमेंट निकालने के लिए? रेज़ पावर एक्स ई एक्स टू पावर 6 इक्वल टू X power माइनस टू 6 प्लस इन्फिनिटी एक्स टू पावर 6 रो एक्स डी। x पावर 6 रो x dx। ओके, तो मीन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आ गया। तो मुझे सेम इस ग्राफ के लिए सेकेंड मोमेंट निकाल के दिखाइए बेटू, इस ग्राफ के लिए प्लीज, सब कोई प्लीज
फाइंड द सेकेंड मोमेंट या मीन स्क्वायर फॉर ग्राफ आर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ, रसिका क्वेश्चन समझ में आएगा बेटू? सर हाँ चलिए निकालिए, तो फिर समझ में आ गया तो वेरी गुड, अच्छी बात है। कैलकुलेटर निकालिए। चरित्र क्वेश्चन निकाल रहे हो बेटू? यस सर यस। सर 1/b-a ब्रैकेट में बी क्यूब माइनस ए क्यूब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपॉन फिर से 3 फिर से बताओ बेटा। 1/b-a ब्रैकेट में बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। अपॉन 3। हाँ तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं आता आपको? यस सर। पुट कीजिए फिर, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पे बी क्यू माइनस ए क्यू का है, तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कट जाएगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। आयुषी क्या है वैल्यू? सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय 3। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब चीजें शायद बीटेक में तो नहीं पढ़ाते, लेकिन यदि थोड़ा सा क्लियर पहले कर दिया जाता तो ये सब आप सब क्वालिफाई कर पाते। मैं तो एक सब्जेक्ट का बोल सकता हूँ, बाकी भी यदि कम्युनिकेशन ही सबसे टफ है, आपको सबको मालूम होगा, यदि कम्युनिकेशन आपने कर लिया तो दूसरा सब्जेक्ट अपने आप हो जाता है। बट सर बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय 3। हाँ, सो सेकेंड मोमेंट इज एबल टू कैलकुलेट। चरित्र आ गया बेटू? यस सर यस। आ गया, वेरी गुड। So we are able to solve mean square. Mean is expectation of x. आपका रेसिका आ गया बेटू? चले आगे? यस सर। So this is the second question. और अब हम आगे चलते हैं। So yes, mean और फर्स्ट मोमेंट अभी आप निकाल लोगे। हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी आए फर्स्ट मोमेंट मीन, तो सर की बातें याद रखना है कि x पावर 1। यदि स्क्वायर बोल रहा है, मीन स्क्वायर बोल रहा है, या सेकेंड मोमेंट है, तो सेकेंड मोमेंट को पकड़ना है। सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर। सिक्स मोमेंट है तो एक्स पावर 6। ठीक है, तो हम इतना करने के बाद हम आ गए, ये भी निकाल लिए। अब आपने ये भी निकाल लिया, सबका आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। अभी इतिका ने बताया मुझे, और सबने निकाल लिया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं nth मोमेंट। तो मैंने बोला nth मोमेंट इज नथिंग बट e टू पावर x e x पावर n एक्सपेक्टेशन ऑफ x पावर n माइनस 22 प्लस इन्फिनिटी x पावर n रो x लिख लीजिए nth मोमेंट। फिर मैं आगे एक कुछ हम वो करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। फिर जो दो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वेरिएंस निकालने के लिए बोलता है, और एक चीज और बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो उसका भी हम देखेंगे क्या है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूछे और मीन पूछे तो दोनों में अंतर होता है। वो चीजें हम दोनों को साथ नहीं करना था मुझे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। तो आगे चलते हैं। सो राइट डाउन, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल्स क्वेश्चन लिख लीजिए। कंसीडर रैंडम वेरिएबल x हैविंग पीडीएफ कर्व शोन बिलो। तो रसिका पीडीएफ है, तो y एक्सिस पे क्या होगा बेटू? यस सर। पीडीएफ है, पीडीएफ कर्व है, तो y एक्सिस पे fxx होगा या रो xx होगा? सर रो xx होगा। वेरी गुड। सो कंसीडर रैंडम वेरिएबल्स x हैविंग पीडीएफ शोन बिलो। प्लीज ड्रॉ कीजिए, मीन वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए। मीन वैल्यू एंड मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए।
लिख रहे हैं आप लोग, मीन और मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन है दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और यदि वो है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि पावर 1 बोला जा रहा है या पावर 2 बोला जा रहा है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? इतका क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. So mean value will be x. Pi, sorry. मीन वैल्यू ऑफ इज, एक मिनट, जस्ट Mean value will be pi. वेरी गुड। And और mean square value will be 4 pi square by 3. मीन स्क्वायर वैल्यू इज, मैं देख लेता हूँ क्या है, मैंने निकाला है। मीन वैल्यू इज द पाई एंड मीन स्क्वायर वैल्यू इज 4 पाई स्क्वायर बाई 3. सही है। और किसका निकल गया? सर मीन वैल्यू पाई तो एंड मीन स्क्वायर mean वैल्यू value pi, स्क्वायर बाय 3। एक एक करके बोलो जिसका। हाँ, मीन सर इसका मीन क्या वैल्यू है? पाई मीन, और मीन स्क्वायर वैल्यू 4 पाई स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड। हाँ बताइए, और sir, सबा आप बोल pi, रहे थे? mean value and mean square value 4 pi square by 3. वेरी गुड। सो और किसने कर लिया? सर मीन वैल्यू पाई आई और दूसरी निकाल रही हूँ, एक मिनट। वंशिका, आपको सारे Yes, sir. आज सारे क्लासमेट से बात करनी है कि जो जो एब्सेंट है उनको बताना है कि वो प्लीज क्लास अटेंड करें, नहीं तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। Okay, राइट, sir. मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आप सबको बता दें, इस रियली टफ, Okay, sir. वेरी टफ। हाँ, आप लोग अभी क्लास अटेंड नहीं किए हो ना, इसलिए इतना वो उड़ रहे हो तुम लोग। आई एम नॉट लाइक टीचर लाइक दैट कि हाँ ठीक है अच्छे से पढ़ाना, इजी पढ़ाना इज ओके ना, इजी से आपको सबको समझना है इज ओके, बट नहीं, क्लास आपको अटेंड नहीं करेंगे। आप देखो अभी मैं देख पा रहा हूँ 17 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। जोक है क्या? हमें टेंशन है कि हमने क्लास 2 दिन में लीव पे चला गया था, तो मुझे क्लास को एडजस्ट करना है। हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं फिर भी इतना प्रॉब्लम है, व्हाट इज दिस? फिर मैं एक्शन ले लूंगा। आप अपना, यदि आपको नहीं करना है कंटिन्यू एमटेक तो अभी खत्म करिए आप। इट्स वेरी टफ बेटा। और एमटेक है, बीटेक में मतलब आउट ऑफ 62 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट मिनिमम रहते हैं हर क्लास में। इनके सारे पेरेंट्स से बात करनी है मुझे। Sir, mean value pi and mean square value 4 pi square by 3. तो चैट में एनीवन जिसको जो नहीं बना पाया, ऐसा कोई है बच्चा जो मीन और मीन स्क्वायर नहीं निकाल पा रहा है, उसके लिए हम फिर थोड़ा बताएंगे, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। तो यदि आप ये निकाल पा रहे हैं तो फिर हमारा सिर्फ एक ही चीज बचाएगा, वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये चारों में से एक पैरामीटर हर साल, एवरी ईयर्स, गेट, नेट या कोई भी एग्जाम में हमेशा आता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैं कैसे निकालूंगा, ये क्या करूंगा। और तो आपको याद रखिए, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, और यदि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है तो यू कैन डू, राइट। चलिए, तो आपको इंटरनेट घर पे नहीं है, बाहर निकलना पड़ रहा है क्या? यस सर, बाहर है सर, इसीलिए थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है इसीलिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से सबकी, अपना आप इंटरनेट कनेक्शन लें और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं देख रहा हूँ कि आधा क्लास ऐसे ही मतलब अटेंड तो कर रहे हो, लेकिन आधा क्लास मुझे लग रहा है बीमार हो। सो आपको अपना केयर खुद रखना है ना। एंड आपके फ्यूचर्स और स्किल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं। सर, हाँ बोलो बेटा। सर आप कल का लेक्चर प्लीज शेयर कर देंगे? कर देंगे बेटा। सबा बेटा, मैं क्यों नहीं करता शेयर जल्दी? उसकी कॉज है।
जैसे कि आप क्या होता है ना, बच्चा सोचता है यार ये तो अपलोड हो ही जाएगा, है ना, अपलोड हो ही जाएगा। Yes, तो sir. हाँ मतलब ठीक है, किसी का जेन्युइन है तो हम भी, ऐसा नहीं कि आपने, हम भी कभी कभी हो जाते, बट ये मतलब जेन्युइनली हो तो इट्स ओके, समझ में आता है। लेकिन एज एन टेक स्टूडेंट्स आप ये सोचेंगे अपलोड तो हो जाएगा, हम उसको देख लेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करता बेटा। ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं तो सारा कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। बट एज अ एमटेक स्टूडेंट्स यू शुड बी आल्सो अलर्ट कि हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। Yes, sir. Yes. और मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूँ क्योंकि मैं अटेंडेंस को इतना ज्यादा, मैं समझता हूँ कि मेरे क्लास में तो रहते ही हैं बच्चे, तो मुझे इतना नहीं करना होता है। बट मैं 2-3 डेज से देख रहा हूँ व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, आई रियली डोंट नो क्या चल रहा है। चलो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं अभी जल्दी से स्टार्ट क्लास हो जाए देन ओके। सो किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो आपका भी निकल गया बेटू, आगे चले। यस सर, यस। सो एक बार मैं जिसके लिए नहीं हुआ है उसके लिए मैं बता दूं, so nothing but here mean value is expectation of x and this is value is x rho x dx। rho x dx का जो वैल्यू है 1/2 पाई है, 1/2 पाई पुटअप किया, बाहर आ गया, x ds का पुटअप इंडिकेशन 0 to 2 पाई है, तो वैल्यू पाई आ गया। मीन स्क्वायर नथिंग बट e स्क्वायर ex स्क्वायर, सब कुछ सेम, सिर्फ x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो x क्यू आ जाएगा, जैसा किसी ने बोला कि यस x क्यू आ जाएगा। सॉरी, एक्स क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया है, बट बेसिकली ये हो जाएगा 4πr²/30। सही है ना? तो हम आगे चलते हैं। आज का जो मेरा सेकंड एजेंडा था जो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो ओके, वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10 मिनट हम देखते हैं जो आपके फ्यूचर्स के लिए, स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब टाइम आ गया है कि आप को मैं अब असाइनमेंट देता जाऊं और आप कुछ अपना काम करते जाएं। एटलीस्ट मैटलैब तो जरूर सीख लें, अदरवाइज रियली टफ, राइट? क्योंकि अब हमारा देखो ना, मैंने चरित्र क्या क्या पढ़ा दिया आपको, ग्राम स्मिथ प्रोसीजर पढ़ा दिया। ग्राम स्मिथ प्रोसीजर पढ़ाने के बाद मैंने मॉडुलेशन स्कीम सारा पढ़ाया, मैंने एमएरए पढ़ाया, एमएरए के साथ मैंने उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एमएरए के साथ वो करवाया, एफिशिएंसी वाली सब करवाई। उसके बाद हम रेंडम प्रोसेस पे आ गए। रेंडम प्रोसेस ऑफ मतलब धीरे धीरे लास्ट की तरफ जा रहा है। सो कहने का मतलब है कि मेरे से मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे हमने सब वो कर लिया। नो डाउट आपको बनेगा भी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है कॉन्सेप्ट को। सो बट अब टाइम आ गया है कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। और सो ओके, आज हम थोड़ा सा जो हम जो हम मशीन लर्निंग देख रहे थे उसका थोड़ा मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, तो फिर से आप थोड़ा सा सुनिए। फिर कल मैंने समझाया था कि आपका जो इंटेलिजेंट डिवाइस है वो बिना कुछ आपके बोले हुए ही, यदि आपको पिच हाई पिच का यदि म्यूजिक पसंद है तो वो हाई पिच म्यूजिक सुना देता है, लो पिच का पसंद है तो लो पिच का सुना देगा। So how they are basically know कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? और आप किस तरह का मूड है। कभी कभी आप मूड के बेसिस पे भी आपको बताता है एनालाइज करके कि ये मतलब किस टाइम में बंदा यूज कर रहा है। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि क्रिकेट यदि आप देखते होंगे तो क्रिकेट में भी जो स्कोर बोर्ड है या ये जो ये स्टैटिक्स है कि कोई क्रिकेटर कितना विकेट लिया हुआ है, कितना ये रन बनाया हुआ है, क्या उसका कब 100 होगा तो कितना 100 हो जाएगा, ये सब आजकल सारा डेटाबेस ट्रेनिंग बेस होता है। कोई कुछ करता नहीं है, राइट? तो ये हर जगह मतलब एवरीवेयर एआई इज यूज्ड, राइट? दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने सुना होगा कि जो गूगल ग्लास है या आपका ऑटोमेटिक जो ड्राइवलेस कार है, ड्राइवलेस कार इज टोटली बेस्ड ऑन एआई, राइट? जो पता होगा आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, सबने सुना है? शेफाली, टेस्ला कंपनी का नाम सुना है? यस सर, सुना है। So Tesla has built first ऑटोमेटिक व्हीकल। अब गूगल भी उसमें उतर गया है, क्योंकि गूगल समझता है कि मैं यदि अपग्रेड अपने आप को नहीं रख पाऊंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लाइक व्हाट्सएप। तो जो गलती नोकिया ने की वो गलती गूगल नहीं करना चाहता, एटलीस्ट गूगल नहीं करना चाहता, ये तो मैं दिख रहा है मुझे। और सब फेसबुक सब जल्दी खत्म हो जाएंगे।
बट गूगल्स इज हर एरिया में वो, क्योंकि वो ये नहीं दिख रहा है कि मुझे कहाँ पे मैं सक्सेस होऊंगा, कहाँ पे नहीं होऊंगा। हर एरिया में वो थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। सो टेस्ला का तो सर मोटर्स भी है ना, टेस्ला मोटर्स। यस, टेस्ला मोटर्स, लेकिन टेस्ला सबसे ज्यादा पॉपुलर है चरित्र फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ला रहे हैं वो उस पर मैंने पढ़ा है सर उसके बारे में कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं कि मतलब हम बैटरी से चलाएंगे, कार चलाएंगे, और फ्यूचर में वो मेरे को लगता है कि उनका फिजिबल मॉडल लगता है वो बैटरी पे काम कर रहा है कि बैटरी की कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा था कि बहुत सारी कंपनियां ने बनाया, लेकिन टेस्ला, व्हाई टेस्ला इज सक्सीडेड, क्योंकि उन्होंने एक मॉडल रखा है कि मुझे इसमें ही करना है। तो सबसे पहले तुमने देखा होगा कि पहले इसका ना चार्जिंग पॉइंट नहीं होता था। क्यों इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज आपको पेट्रोल पंप तो मिल जाएंगे, लेकिन आप ये इलेक्ट्रॉनिक कार खरीद लो और आपको चार्जिंग पॉइंट ना मिले तो क्या करोगे? कार को वहां छोड़ के आओगे। तो सबसे पहले इन्हांसमेंट ऑफ द चार्जिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ एआई का क्या रूप, उसका काम कैसे करता है उसका टेस्ला की कार। तो टेस्ला लेटेस्ट अज्यूम दैट की 10 कार चल रही है रोड पे, और उसी रोड पे आप भी जा रहे हैं, आप मिडिल में हैं, और आपके पीछे भी 4-5 कारें हैं, और आपके आगे भी 4-5 कार लगी चल रही है। वो जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में जाता है, उसमें एक ऐसा ऑटोमेटिक एआई बेस्ड सिस्टम है जो जैसे कि आप कहीं रोड पे क्या होगा, एक ट्री गिर गया, राइट, और लेटेस्ट वहां के मतलब कि रोड जो है कर्व जैसा है, तो दे विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन कहाँ, डेटाबेस पे उसका इंफॉर्मेशन हमेशा चलता रहता है, राइट। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगा पीछे वाले कार को, तो उसको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ट्री गिरा हुआ है, या यहाँ पे कर्वेचर नेचर का है। सो दैट इज द एडवांटेज। मतलब समझ सकते हो कि एआई बेस्ड का जो एडवांटेज है या मशीन लर्निंग का एडवांटेज है वो इस तरह से आपको दिखेगा। एक प्रोजेक्ट आने वाला है, मैं भी उसका मेंबर हूँ और मैं अपने बच्चों को दिया भी हूँ, एक ग्रुप को, जो अच्छा ग्रुप है, जो ट्रेनिंग मॉडल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दे आर ऑल्सो डूइंग द वर्क फॉर मशीन लर्निंग। सर पूछ लीजिए सब मैम को क्या काम है। सो व्हाट दे आर डूइंग, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी कोरोना के टाइम में या इंडिया या बहुत सारे कंट्री डॉक्टर, लैकिंग ऑफ द डॉक्टर से परेशान है, एंड क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं मिलते, और मिनिमम बहुत कम नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो लिटरेचर पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं। वो बस ना हैबिट चल रहा है कि कहीं पे चल रहा है तो हाँ ऐसा इलाज चलेगा। सर रेशियो भी बहुत कम है सर, 1 लाख पर डॉक्टर बहुत कम है। 1 लाख पर डॉक्टर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मार्च में और मैं भी उस प्रोजेक्ट ग्रुप में हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी दिया है काम, एक फुली डेडिकेटेड काम दिया है। और आप में से भी देख रहे हैं कि मैं 1-2 बच्चों को देख रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट अभी मैं सबमिट भी किया है, और अच्छा फंडिंग भी मिलने वाला है। लेकिन आप में से भी 1-2 बच्चों को लेने वाला हूँ मैं। क्या प्रोजेक्ट है वो, ऑन यूजिंग ऑफ एआई, कि क्या होगा, जैसे यूएसए के डॉक्टर्स हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा, डॉक्टर्स के अलग इंस्टीट्यूट नहीं होते, एक ही यूनिवर्सिटी होती है जहां पे इंजीनियरिंग और सब एक साथ चलता है। तो दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी लिटरेचर, जितना रिसर्च चल रहा है, उन सबके डाटाबेस को ट्रेनिंग के साथ एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। वही सिस्टम का रिप्लिका हर जगह होगा, पूरे इंडिया में भी, हर मतलब एक गांव तक में भी एक सिस्टम होगा, और वो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा। और वो इंटरनेट क्लाउड पे जो डाटाबेस ट्रेनिंग है, पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो बेस्ट रिसर्च है, उसका एक कंपाइलर होगा। और वो कंपाइलर क्या करेगा, ट्रेनिंग मॉडल इस तरह से होगा कि आप बताएंगे, आप खड़े रहेंगे, 2-3 मशीन लगी रहेगी जो स्कैन करेगी, या आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अभी भी जाते हैं आप इंडिया में, तो कुछ मतलब मैं नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्टर्स तो जहाँ पे एक टैबलेट की जरूरत है तो पता ही नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यू ऑल आर नो दैट। तो वो कुछ भी टेस्ट वूस्ट नहीं करते, बस हाँ ऐसा ऐसा, हाँ ये वो, लाइक दैट। सो नाउ द मशीन विल स्कैन यू। जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं झूठ नहीं, आप भी बताओ कि वो सब इतने टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट के बेसिस पे आपको दबा देते हैं। मानते हो? चलिए, इतना आप देखा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो आप सबसे पहले टेस्ट के लिए बोलते हैं, फिर चाहे कुछ हो, ये दे दीजिए, और टेस्टिंग के बेसिस पे जो कम है तो मैं भी दे दूंगा। भाई आप डॉक्टर क्यों? टेस्टिंग पे बेसिस पे करना है। और टेस्टिंग कौन बनाया है पता है आपको? सारा इंजीनियर बनाया है। और लेकिन सारा क्रेडिट किसको देते हैं हम? डॉक्टर्स को। मैं डॉक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी से भी नहीं प्रॉब्लम है,
बट देखो कितना बड़ा मतलब ये है सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जो बंदा पैसा लेता है, जो बिना देखे हुए दबा देता है, जो बिना टेस्टिंग के कुछ करता नहीं है, उसको सोसाइटी उसको कितना ऊपर रख दी। और इसी के लिए तोड़ के लिए ये सारी कम्युनिटी को उनको हम एक ऐसा डाटाबेस मतलब एआई बेस्ड एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि उसमें मतलब हजारों बेस्ड डॉक्टर का ब्रेन, उसका आउटपुट आ रहा है, रिसर्च हो रहा है, सब उसमें जा रहा है। और आप बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग एक स्लिप निकल के आ जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग दवा ले लीजिए। बोलेंगे नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, तो स्कैन कर लेगा वो, फिर स्कैन करने के बाद जो जाएगा डाटा उसके बेस पे आ जाएगा स्लिप। एंड सिर्फ एक चीज के लिए अभी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वैसे ये कि ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा रोबोट करेगा, और रोबोट स्टार्ट भी कर दिया है काम। सो फ्यूचर में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं होगी। चरित्र क्या होगा, आपके गांव में, आपके विलेज में सिंपल एक सिस्टम रहेगा, और स्कैनर लेवल का वहां तक मालूम अभी नहीं हो पाएगा, तो कम से कम डाटाबेस तो होगा जो एक डॉक्टर करता है सारा काम करेगा। तो चरित्र समझ सकते हो कितना रिपिल का बना सकते हैं हम। एक सिंपल सिस्टम चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है चरित्र मेरी बात? यस सर। सर चाइना में सर यही होता है सर, चाइना के रूरल एरियाज में वो लोग डॉक्टर जहाँ पे कमी होती है तो वो इस तरह का मॉडल यूज करते हैं। मैं रहा हूँ, मैं चाइना में डालियान में था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं तो रियल टाइम सिस्टम देखा हूँ कि चाइना में क्या होता है कि आपको स्कूलिंग भी करनी है ना, तो स्कूलिंग जो करनी है आप जिस एरिया में है उसी में स्कूलिंग करनी पड़ेगी। जो आपको डॉक्टर है उसी एरिया के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि लोकल बंदे जो होते हैं सोचते हैं यार इसी को डेवलप करना पड़ेगा, मेरा बच्चा तो यहीं पढ़ेगा। यहाँ तो क्या है, आपको पैसा है आप पढ़ा दीजिए कहीं पे, देहरादून पढ़ा दीजिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा दीजिए। नहीं, वहां पे रूल्स है कि जिस एरिया में आप हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, आपको उसी एरिया के स्कूल में पढ़ाना है। तो क्या होगा, यदि मेरा बच्चा, मैं मिनिस्टर हूं और मेरा बच्चा जा रहा है वहां पे पढ़ने के लिए, आप बड़े मंत्री हैं और आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, तो आप उसको डेवलप करेंगे ही करेंगे। तो क्या हो रहा है कि हर एरिया डेवलप हो गया। सो व्हाट इज द मॉडल, कितना अच्छा मॉडल है कि 6 किलोमीटर के दूर में आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। दैट इज द मॉडल। सो सेम बाकी पता नहीं हमारे यहाँ पे ये कब आएगा, आई डोंट नो, बट दिस इज अ रियली फैंटास्टिक मॉडल जो अभी भी हम अडॉप्ट कर लें तो हम बच जाएगा। इंडिया मतलब बहुत कुछ कर सकता है। बट मैं ये नहीं बोलता कि इंडिया का रूल खराब है, मतलब एक एज अ टेक्निकली वी आर डिस्कसिंग कि क्या करना चाहिए। सो करेंटली एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की रिप्लेसमेंट ऑफ द डॉक्टर्स की मतलब बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे अभी कंपनियां हैं जो आपको 500 रुपीज पे करते हैं और ऑनलाइन आपको डॉक्टर्स आके आपको सजेस्ट करते हैं। देखा है आपने कि देखा है कि नहीं, आप लोगों ने किसी ने यूज भी किया होगा? रसिका देखा है कि नाउ मेडिकल, हाँ तो यस, तो बहुत सारे एप्स भी डेवलप हो गए हैं जहां पे आप 500 रुपीज पे करेंगे और तो यस सर, एप्स है काफी, पे करो एंड देन दे विल सजेस्ट यू। यस, तो लेकिन उसका आप वेरीफाई नहीं कर सकते, हो सकता है किसी और को बैठा दे, क्या करे पता नहीं। बट यदि पूरे वर्ल्ड का सेंट्रलाइज लेवल पे यदि हम कोई ऐसा डेटाबेस ट्रेनिंग दें तो वी कैन एबल टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल। तो डॉक्टर की ये कमी बहुत हद तक मतलब 70% तक कम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो मतलब आप लोग में से भी मैं देखूंगा कि क्या कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा मशीन लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। उसमें हम देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, एंड थर्ड होता है रेनफोर्स्ड लर्निंग। राइट, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड क्या बोला, रेनफोर्स्ड लर्निंग। रेनफोर्स्ड लर्निंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो फीडबैक मेथड पे है। राइट, दैट इज बेस्ड ऑन फीडबैक मेथड। तो मैं बताऊंगा एक एक करके। बट सबसे कोई पूछा जाए कि मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक और human, due to the human feedback on interactions, machines should be trained। and ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड। सुपरवाइज्ड में क्या करते हैं और अनसुपरवाइज्ड में क्या करते हैं? तो सुपरवाइज्ड में एक सिंपल सा समझ लेना बात कि लेबलिंग करते हैं। राइट, अनसुपरवाइज्ड में लेबलिंग नहीं करते।
और रेनफोर्स्ड में फीडबैक मेथड होता है। अब ये लेबलिंग क्या होता है और अनलेबलिंग क्या होता है और फीडबैक मेथड क्या होता है। तो फीडबैक मेथड के बारे में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था मैंने कि आप इनपुट में डॉग देते हैं और आउटपुट में यदि वो कैट दिखाता है, यानी हमारा फीडबैक जो आता है नेगेटिव है, और वो बार बार जब सारे फीचर्स को ट्रेनिंग लेके वो बाद में जो हमारा मशीन है उसको फिर डॉग बोलता है। तो ये इस तरह के जो ट्रेनिंग मॉडल के बेस्ड ऑन द फीडबैक और ट्रेनिंग मॉडल के बेसिस पे जो होते हैं, दैट इज रेनफोर्स्ड लर्निंग। और उसका सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो उसमें डेटाबेस ट्रेनिंग के बेसिस पे है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, हमने बहुत पहले काम किया था उसमें, बट हम जानते नहीं थे कि मशीन लर्निंग कहा जाएगा बाद में। उसमें हिडन मार्कोव मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। हिडन मार्कोव मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते भी जाइएगा, सिर्फ कहानी नहीं सुनना है। सो मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इज बेसिकली 3 टाइप्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड लर्निंग। रेनफोर्स्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द फीडबैक मेथड एंड उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिडन मार्कोव मॉडल। ओके, नाउ सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको पता होता है कि हाँ मुझे ये आना है। सुपरवाइज्ड है आप, मतलब सुपरवाइज्ड नेचर। अनसुपरवाइज्ड कि आपको पता नहीं है, डिजायर्ड आउटपुट आपको पता नहीं है, तो आप लेबलिंग ही नहीं कर सकते। और सुपरवाइज में आपको पता है कि आउटपुट क्या लाना है, क्या मतलब आने वाला डिजायर्ड आउटपुट क्या होने वाला है, तो हम उसको लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग मतलब लेट अस अज्यूम दैट कि इंडिया का करेंसी है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, 2-4 मिनट लूंगा क्योंकि मैं धीरे धीरे मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट रहे और फ्यूचर में आप बहुत कुछ कर पाए। अभी थिएटर बता रहा हूँ, बाद में फिर पूरा ट्रेनिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेनिंग होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल गिव द सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जांपल्स, कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एक इंडियन, लेट अस अज्यूम दैट इंडिया में हम हैं और अपने इंडिया का करेंसी को मुझे इक्विवेलेंट करना है, लेट अस अज्यूम दैट चाइना के अकॉर्डिंग, राइट। तो हाउ वी कैन इक्विवेलेंस, कैसे हम लेबलिंग करेंगे। तो हम लेबलिंग के लिए सबसे पहले, जैसे इंडियन का एक कॉइन्स है तो 1 रुपीज का आता है, फिर 5 रुपीज का आता है, फिर 10 रुपीज का आता है, आपने देखा होगा कॉइन्स। तो अलग अलग लेबलिंग किया हुआ है कि ये कॉइन्स जो है 1 रुपीज का होगा और ये 2 रुपये का होगा, ये 5 का, ये 10 का, दैट इज लेबलिंग, राइट। और चाइनाज में भी ऐसे ही है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, बट आपको पता होगा, मेरे पास है वो वहाँ का कॉइन्स, बट आपको ऐसे यदि आपको बता देता हूँ एज ए जनरल, अपना 10 रुपीज जो है उनका 1 रुपीज के बराबर है, राइट। सो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब आप अलग अलग लेबलिंग करेंगे तो इक्विवेलेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि 10 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपीज ऑफ चाइना ना, का वन है उसका नेम। सो हाउ एक वन इक्वल टू 10 रुपीज, राइट, मतलब 10 अपना। तो इक्विवेलेंसी फिर किसी और के साथ इक्विवेलेंसी होगा, जैसे न्यूजीलैंड के है 46 रुपीज अपना, मतलब 46 रुपीज का $1 है उनका। वैसे यूएसए का 80 रुपीज के करीब है। बहुत सारे कंट्री का अलग अलग है। 46 रुपीज है सिंगापुर का, उस समय था जब मैं गया था। तो कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, लेबलिंग करने से हम उसको एक लेबल करने से लेयर वाइज हम एक उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं ना, लेबलिंग करने से सेग्रीगेशन कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज भी उसके एसोसिएटेड आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लेबलिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जब हम एक्चुअल ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, जब मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि क्या होगा कि किसी का जो प्रॉपर्टीज है, किस डोमिनेंसी है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का बहुत हाई हो सकता है। तो सबका हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल के आउटपुट डालते हैं। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे लड़के, बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, लेकिन मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा किसी का। लेटेस्ट स्टूडेंट किसी का नाम ए से स्टार्ट है और किसी का नाम बी से स्टार्ट है, किसी का नाम सी है। हो सकता है ए इक्वल टू 2B या ए इक्वल टू 2S हो, ऐसा हो सकता है। तो उस इक्विवेलेंसी को, सारे इक्विवेलेंसी को क्या करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस कि ए का क्या था, ग्रेटर देन बी भी था और एस भी था। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हायर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड हायर देन बी।
राइट। सो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना है, बट वो इमेज कैसा दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि डॉग का रिफ्लेक्शन डॉग ही दिखेगा, उसके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ यही नहीं, पूरा फेस, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लेबलिंग करते हैं। तो याद रखना, जहां भी लेबल्स आ जाए, लेबल्ड 1 2 3 या हाई लो ये सब आ जाए, दैट मीन्स सुपरवाइज्ड लर्निंग। जहां पे कोई लेवल नहीं मालूम आपको, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी आउटपुट हो सकता है, डिजायर्ड आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वो अनसुपरवाइज्ड। और यदि हमारा आउटपुट टोटली डिपेंड कर रहा है फीडबैक मेथड पे, कि पहले नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो हमें इसको चेंज करना है डिफरेंट फीचर्स लेके, यदि पॉजिटिव आ रहा है इट्स ओके, गो प्रोसीड फॉर फर्दर। तो इस तरह के फीडबैक को हम बोलते हैं रीइंफोर्स लर्निंग। और रीइंफोर्स लर्निंग में मैंने हमेशा बताया है, चाहे जो भी लर्निंग मेथड है, सारे लर्निंग मेथड याद रखना बेटू, सब डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटीज पे। दैट मीन्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई all are based on artificial intelligence, right? Artificial intelligence, और artificial intelligence का जो बेसिक्स है that is the probability। probability का बेसिक्स क्या है आपको पता है? stochastic process। so stochastic process is really important for calculation of no जब आप एनालाइज करेंगे किसी सिस्टम को, stochastic process आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, that means मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, कुछ आप देखते होंगे खाली मैं न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स द कोर ऑफ ऑल द ना, चाहे आईओटी आया है, फिर ये भी चला जाएगा, एनबीआईओटी सब चला जाएगा, बट मैथमेटिक्स जो है ना बेसिक्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स इज नए फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। तो होपफुली जो बेसिक कंसेप्ट है मैं फर्स्ट पेज का, दूसरा टाइप्स को बहुत अच्छे से मुझे बताना है आप लोगों को, बिकॉज दैट इज द, जो मैं अभी बता रहा हूँ, दैट इज द एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर योर फ्यूचर रिसर्च। इस सेमेस्टर के बाद फिर सब बदल जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अब आप कैसे करते हैं उसको, क्या करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। सब क्योंकि आप सारे टीचर्स डिफरेंट टीचर्स के अंदर होंगे, उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा आपको रिसर्च कराने का, या आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा है इस क्लास में कि मैं थोड़ा आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा बताऊं एडीसी के बारे में। So hopefully first agenda we have covered mean, that means first moment, then expectation of x भी बोलते हैं उसको, second moment और mean square we have I think सब कोई कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए डरना मत। हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो थैंक यू।